नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर वो बैक परीक्षा, सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारे मैसेज आ गए, बहुत सारे फ़ोन आ गए। तो हमने सोचा कि चलिए क्लियरिफिकेशन बता दें कि डीजीटी अपने हिसाब से ही काम कर रही है। जो सवाल उठा रहे हैं उनसे कहिए कि मेरे से बात करें, कॉल पे बात करिए तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो दोबारा फिर आप मांग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। ये आपको मैं पहले अभी एक रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए। पहले इनका जो नया पोर्टल था तो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर सबका कार्ड निकला, एग्जामिनेशन की फ़ीस भराई गई, एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट हुआ। इसके बाद लड़के बैक आए तो उसमें से कुछ लड़कों का छूटा, जिसका छूटा उनका परीक्षा करवाए, उनका रिजल्ट निकाल दिए। अब इनके पास क्या बचा हुआ था, ये CTS RPL वाले जो लड़के थे, ट्रेनिंग वाले लड़के थे, ट्रेनिंग ऑफिसर वाले लड़के थे, उनका बचा हुआ है। तो उनको 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक दिसंबर में सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ था, है ना। सप्लीमेंट्री से पहले इनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप उनका पहले करवा लो, इनका पहले करवा लो, ऐसा नहीं होता है। सबका स्टेप बाय स्टेप परीक्षा होती है। तो इनका भी अब देखिए 20 तारीख से चालू हो गया, 20 से 22 चालू हो गया है और 30 तारीख तक में माने 10-12 दिन के अंदर इनकी परीक्षा करवा करके रिजल्ट निकाल देंगे। हालांकि इतने लड़के नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप परीक्षा करवा रहे हैं और परीक्षा करवा करके इनका रिजल्ट जो है तो निकाल देंगे। ये आप लोग सारी देख रहे थे। अब इसके बाद जो बचता है वो उनका बचता है। मैं आपको सच बता रहा हूं और बाकी आपके ऊपर है। अब नियम क्या है? नियम है कि जो मेन एग्जाम होती है, कई बार बताता हूं, आप लोग पूरी चीजें सुनते नहीं हो, फिर एक चीज पकड़ लेते हो, कहते हो सर हर 3 महीने में आप बोलते हो परीक्षा होती है, तो हर 3 महीने में क्यों नहीं मिला मौका? ये बताइए कि 10वीं की परीक्षा हर 3 महीने में होती है, रिजल्ट आया, इसके बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा को आपको चांस मिलता है। कब मिलता है? 3 महीने से 4 महीने के बीच में। जैसे मई में आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, तो फिर जुलाई और अगस्त के बीच में, अगस्त और सितंबर के बीच में जो है तो आपको वो लोग परीक्षा करवा देते हैं। फिर इसके बाद कब परीक्षा होती है? हर 3 महीने में होती है? नहीं होती, साल भर बाद होती है। कब होती है? जब फिर 10वीं का पेपर होगा, फिर वो सब्जेक्ट के दिन में आएगा, तभी होगा। तो ऐसे तो आपकी ITI की भी होगी ना। हर 3 महीने का मतलब है कि जब भी मेन एग्जाम होगा तो उसके हर 3 महीने पे ही, 3 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है ना। ये नहीं कि अभी 3 महीने के बाद आ गए, फिर अभी 3 महीने में फिर फेल हो जाओ, फिर 3 महीने दे, फिर 3 महीने में फेल हो जाओ, फिर 3 महीने में दे, फिर 3 महीने में हो जाओ। तो भैया ये नहीं चलता। ये जो आप लोगों ने यूट्यूबरों के दिमाग में भरे हुए हैं ना, आपके गुरु घंटाल, तो आप उस हिसाब से बाकी लोगों को मत बहकाइएगा, है ना। मैंने कई बार बोला कि मैं सबके लिए शो नहीं बनाता हूँ, ये शो मेरा है, एकाधिकार है मेरा, है ना। मैं कैसे बनाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। अब जो है तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ यार, है ना। मेरे को 10 लोग देखेंगे तब भी देख रहे हो ना, मेरे को 10 लोग देखेंगे तब भी न्यूज आएगी, है ना। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है आपसे देखने न देखने से, सीधे सीधे बोल रहा हूँ। मैं तो सत्य के लिए, सही नियम कानून के लिए। अब ITI वाले खुद ही विरोध करने लगे कि इसका शो देखना बंद करो, इसका लड़कों को मत बताओ, अभी लड़कों को बहका रहा है। आज का जो, जैसे मैंने रीजनल डायरेक्टरों का एड्रेस बताना चालू किया, वैसे फटाफट फोन आने लगे, गाली गलौज देने लगे कई लोग कि तुम क्या ये लड़कों को सिखा रहे हो, लड़के फीस उस देते नहीं। हमने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम है, निकाल दो लड़कों को। जब लड़के नहीं दे रहे फीस तो उनका एग्जाम क्यों करवा रहे हो? मत करवाओ एग्जाम, निकालो उनका नाम, काटो उसका, है ना कि नहीं। तो अब इनका जो एग्जाम है 30 तारीख को हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 10 दिन की प्रक्रिया इनकी और बचती है, जैसे मार्कशीट निकालना, फिर इसके बाद 15 दिन के अंदर जो है तो इनका ग्रीवांस डालना उड़ना, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो DGT 30 तारीख तक टाइम लेगी, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन और टाइम लेगी। 15 दिन के अंदर मेरे को ये 100% विश्वास है कि DGT नोटिफिकेशन निकाल देगी। लेकिन वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ कि उनका अभी निकालेगी, साथ में किसका लेती है मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम जिनका अभी अगस्त और सितंबर में हुआ था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेन एग्ज़ाम हुआ था
उनका सप्लीमेंट्री का एग्जाम कराने पहली प्राथमिकता है। पहले उनका एग्जाम की प्राथमिकता है, उसी के साथ में वो कितने बैक सप्लीमेंट्री जो साल वाले हैं, जो जो किस किस पेपर के हैं, तो उनका लेगा। इन्हीं के साथ प्रैक्टिकल का होगा, इन्हीं के साथ थ्योरी के होंगे। तो जो भी होगा, जिस पेपर में फंसेंगे वो होगा। अब कई लोग सेमेस्टर के, सर सेमेस्टर का क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? अरे भैया, और यूट्यूबर हैं, उनसे बोलो आप, अपने ITI वालों से बोलो आप, देखोगे चैनल आप सबका, है ना, करोगे आप सबका, पर आकर के सर मेरा खाओगे, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। जो साथ में हैं, मैंने बोला था पिछले बार के लड़के 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लड़के बिल्कुल एक साथ खड़े हुए थे और उन्होंने स्पेशल एग्जाम करवा लिया भाई साहब। अब उसके बाद नहीं है कोई, है ना, इक्का दुक्का बचे हैं ऐसे करके। तो हमको भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जब आप साथ नहीं दे रहे तो मैं क्यों साथ दूँ? सीधी सी बात, ताली अब दोनों हाथ से बजेगी। जो सपोर्ट करेगा ठीक है, नहीं करेगा सपोर्ट तो हम, तो हमारे पास बहुत सारी न्यूज हम वही दिखाएंगे, है ना। तो साफ साफ बोल रहा हूँ, अब ऐसे फेक न्यूज बन रही हैं ट्रेनिंग के लिए कि देख करके हंसी आती है, देख करके हंसी आती है। तो जो लड़के हैं अभी मेन वाले, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लास लगवाई है, किसी से बोल करके। ईडी का जो है वो सब में आता है, ईडी सब में आता है, चाहे थोड़ा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसको पढ़िए आप। जो पुराने वाले भी बचे हैं बच्चे, उनको पढ़िए, उनका निकालिए, देखिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, यानी पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नहीं, दूसरी अपनी तैयारी पे लगिए, नियम कानून से बढ़ करके आप नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ग्रुप डी का पेपर चला जाएगा। अरे भैया, तुम्हारी IAS की नौकरी थोड़ी है कि चली जाएगी, और चली जानी है तो चली जाए। जो भी कुछ होगा तो नियम से होगा ना। इस देश में जो भी होता है परीक्षा नियम कानून से हो रहा है। आप बताइए, आज हमारी बहस हो गई आप लोगों के चक्कर में, ठीक है ना। आज संडे के दिन हमने फ़ोन किया कि सर वो ग्रुप डी का हो रहा, वो हो रहा। तो कहते हैं सर आप पढ़े लिखे आदमी हो, 30 साल का अनुभव है, आप 100 दिखाते हो, आपको पता है। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ ही लेकर के आता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी ITI बैक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए, जब हमको बोला गया है कि 30 तारीख तक 31 तारीख तक जो ये टाइम है, उसके बाद हम उसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे, तो हमको हमारा बोलने का अधिकार ही नहीं होता है ना। और ये हम रोज़ बोल करके 2-2.5 हज़ार लोगों का वो व्यू वो करूँ, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आज सवाल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इन सवालों को मैंने रखा है कि भैया जो नियम है, आपको ही लड़का बोल रहा था फ़ोन करके, बड़े उससे टाइप का बोल रहा था कि वो हर 3 महीने में एग्ज़ाम होती है, तो क्यों नहीं हुई, अभी तक हमने नहीं किया, हमको कोर्ट में जाएंगे, हम उसमें जाएंगे। भैया इतना होशियार होता तो काहे फेल हो गया है? जाओ ना कोर्ट में, जाओ अपने ITI वाले के ऊपर पे जाओ, DGT पे जाओ ना, हमको क्यों बता रहे हो आप? जाओ करो ना, पता चल जाएगा, फिर बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है कैसे है, ठीक है कि नहीं। जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ तो आप बिल्कुल लड़ोगे नहीं। तो आज मैं यही समझाने आया हूँ आप लोगों को कि अब आपकी ही बारी है, पेशेंस रखिए, है ना। अब ज़्यादा, अब आपको मैं बोल रहा हूँ कमेंट करने की ज़रूरत और अभी शो देखने की ज़रूरत सप्लीमेंट्री वाले लोगों का नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, पता चल जाएगा, किसी न किसी के माध्यम से पता चल जाएगा, हमारे माध्यम से पता चल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके माध्यम से पता चल जाएगा। आपको एक चीज़ की मैं बता रहा हूँ कि डर बता रहा हूँ कि अगर इस बार सप्लीमेंट्री का पेपर आप लोग बैक कर नहीं निकाले तो बहुत बुरा नरक जिंदगी हो जाती है। आप देखो साल, अब इसके बाद आपको कब मौका मिलेगा, अगले साल मौका मिलेगा, कब मिलेगा मौका भगवान ही जाने, है ना। तो अब क्या बता दूं मैं, इसके आगे मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि जो चीज़ का डर है ना वो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अगर मैं खुलासा कर दूंगा तो सबके हाथ पैर कँपने लगेंगे कि क्या बोल दिए ये सर ने, ये क्या खुलासा कर दिए। हम अभी DGT के साथ समन्वय बैठाए हैं, आपके हित के लिए बैठाए हैं कि सर ऐसा कर दीजिए कि जो जनवरी के पहले एग्जाम सारी चीज़ें हो जाए, इसको और पीछे मत खींचा जाए, है ना। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट ओवर वाले जो लड़के बचे हैं उनका क्या कसूर है, उनके बारे में सोचिए, उनका क्या कसूर है। और वो लड़के जो फेल हुए हैं तो वो फिर कहाँ जाएंगे? क्या वो लड़कों का फिर से अलग से 3 महीने का एग्ज़ाम होगा? क्या होगा, कैसे होगा? हम तो देखो नियम कानून से तो बड़े हैं नहीं ना।
अब डीजीटी जो भी चीज़ें करेगी सोच समझ करके करेगी, और देख रही है। आप जितने, मैंने क्या बोला कि आपको जो भी करना है आप कमेंट पे हमारे नाम से मत करिए कमेंट, आप डीजीटी के अफसरों के नाम से करिए। डीजीटी से सवाल पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।